किसी को भी इलाकाई या आलमी अमन यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर ये मजबूत तरीन मुआहदा कायम न रहा तो फिर दुनिया का कोई भी मुआहदा कायम नहीं रह सकता। भारत हमारे पानी के बहाव को कंट्रोल ही नहीं करता बल्कि दुनिया का तीसरा आलूदगी फैलाने वाला मुल्क भी है। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का सेमिनार से खिताब, कहा कि दरिया नील हो या फिर फरात, हर जगह इसी किस्म की कहानियाँ हैं। भारत की वजह से हमारे 6000 लोग जाँ बहक और हज़ारों जख्मी हो चुके। पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाबों का सामना किया है। ये माहौलियाती मसला नहीं, इंसाफ का मामला है। पाकिस्तान के लिए पानी महज एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि बका का मसला है। भारत ने सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। बारहा वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अवाम का दरियाए सिंध के पानी पर पूरा हक है। पानी रोकने की कोशिश की गई तो कौमी क़यादत मौसर जवाब देने के लिए पुरज़म है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सिंतास मुआहदे पर बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब, कहा कि पाकिस्तान हर सूरत सिंतास मुआहदे के तक़द्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। हमें इस अज़्म का इजहार करना है कि सिंतास मुआहदा बरकरार रहेगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। हमें पानी को तनाज़े के बजाय ताउन का ज़रिया बनाना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा तामीरी मुज़ाकरात और मुआहदे पर मुखलिसाना अमल दरामद के अज़्म का मुज़ाहिरा किया। आज दोहा में ईरान से मुज़ाकरात अहम हैं, देखें क्या होता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर राज़ी हो चुका है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। वाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर दोहा रवाना होंगे। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि आइंदा दिनों में ईरान और अमरीका के दरमियान किसी भी मुज़ाकरात का शेड्यूल अभी तक तय नहीं किया गया। ईरानी टेक्निकल वफ्द इस हफ्ते दोहा का दौरा करेगा, ताहम इसका अमरीकी हुकाम के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अमरीका मफाहिमत याददाश्त पर अमल करे, हम भी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि मफाहिमत दो तरफा मामला है। हमारा मौक़िफ़ है कि फ़ैसला साजी में अक्ल दानिश और इंसानी वक़ार को बुनियाद बनाया जाए और इक़दामात के वक्त फ़ैसला कुन और निडर दिफा का मुज़ाहिरा किया जाए। तमाम इसराइली आबादकारी सरगर्मियाँ फौरी और मुकम्मल तौर पर बंद की जाएँ। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की रोकी गई रकूम फौरी जारी की जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का बयान, कहा कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में सूरत हाल मुसलसल बिगड़ती जा रही है। फ़लस्तीनी इलाकों में बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। इसराइली आबादकारों के तशद्दुद की सतह अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। ईवन मनसूबा फ़लस्तीनी रियासत के जोग्राफियाई तसलसल के लिए संगीन खतरा है। और आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $72.51 फ़ी बैरल पर मौजूद। WTI क्रूड $70.39 फ़ी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जाने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी, 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,79,000 की सतह अबूर कर गया। शादी में मिलने वाले सोने के जेवरात और तहाइफ दुल्हन की ज़ाती मिल्कियत हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक शौहर या ससुराल का जेवरात पर कोई हक नहीं और उन्हें रोकना गैर कानूनी है। अदालत उज़्मा ने वाज़े किया कि बीवी अपने जेवरात की वापसी के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू कर सकती है, जहाँ सास और शौहर के खिलाफ दायर दावा मुकम्मल तौर पर काबिल समात होगा। अदालत ने मामले पर दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। पंजाब का हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल अवामी और सियासी दबाव के बाद रोक दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्पीकर की लाइलमी और अपोजिशन के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पर बिल की मुतनाज़ शिकें ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। मुजव्वज़ा बिल में महज इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर शहरियों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने, जायदाद जब्तगी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर लगाने जैसे सख्त इख्तियारात शामिल थे।
जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई, और क्यों खरीदा? हम 50 रुपए के हेलीकॉप्टर में जो बनी गाला से वजीर आजम हाउस आता था, हम उसका दावा नहीं करते। जो वजीर आला सैलाब के दिनों में अपने दफ्तर से नहीं निकला, वो उस वजीर आला पंजाब से सवाल कर रहे हैं जहाज क्यों खरीदा, जो एक दिन के अंदर डीजी खान होती थी, बकर होती थी, लैया होती थी, बहावलपुर होती थी, मुल्तान होती थी, राजनपुर होती थी। पंजाब हुकूमत के पास हमेशा से जहाज़ था जिसको अपग्रेड किया गया है। हम 50 रुपए के हेलीकॉप्टर में बनी गाला से वजीर आजम हाउस नहीं जाते। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का असम्बली में खिताब कहा, जहाज़ पंजाब की आवाम की खिदमत के लिए लिया, इस वजीर आला के लिए लिया जो एक दिन में डीजी खान, भावलपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और सियालकोट पहुँचती हैं। हमें 4.5 साल साइकिल पर दफ्तर जाने वाला वजीर आजम मिला और ना ही 50 रुपए वाला हेलीकॉप्टर मिला। कराची की तरक्की और आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बजट 2026 में कराची के लिए 100 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस पानी, निकासी आब, सड़कों की तामीर नौ और बहाली और दीगर अवामी सहूलियात पर खर्च की जाएगी। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत ने जदीद और महफूज तफरी सहूलियात के लिए 500 इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसें कराची की सड़कों पर ला रही है। नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करना बजट का अहम हिस्सा है। सानेह गुल प्लाजा केस में अहम पेशरफ्त, आतिशज़दगी को हादसा करार दे दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी किसी किस्म के धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल की तस्दीक नहीं हुई। पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करवा दिया। रिपोर्ट की रोशनी में पुलिस ने तस्दीक की है कि ये आग किसी दहशतगर्दी या धमाके का नतीजा नहीं थी बल्कि एक हादसा था, क्योंकि जाए वक़ुआ से कोई धमाका खेज मवाद नहीं मिला। हौलनाक आतिशज़दगी में 72 अफराद अपनी जान से गए थे, जिनमें से 4 लाशों की बाक़ियात को ताहाल किसी वारिस ने हासिल नहीं किया। तहकीकात के दौरान 4 ऐनी शाहिदीन के 164 के बयानात रिकॉर्ड करवाए गए। नहीं है को मतलब ऐसे है, प्रोसीडिंग चल रही हैं। आप देखेंगे 5-6 महीने सिंध में होगी पिंकी, तो मैं आज आपको बता दूं उसको कुछ नहीं होगा। वो आखिर में जो है वो वहाँ से आज़ाद भी हो जाएगी, क्योंकि जो उसका ट्रेल है ना, जो एक्चुअली उसके पीछे लोग हैं, वो अभी तक सामने नहीं आए। अनमोल और पिंकी का मामला सेनेट की ज़ेली कमेटी में पहुंच गया। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो कहते हैं कि जब पिंकी गिरफ्तार हुई तो आधा जल्जला पार्लियामेंट में भी आया। वैसे ही 20-20 गाड़ियों का प्रोटोकॉल नहीं मिलता। एक मुल्जिमा की हैसियत पूरी पार्लियामेंट से बड़ी हो गई। कौन लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं? एक आम सी खातून इतनी दलेरी से काम करे, कभी सुना नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।